नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। दोस्तों 3 नवंबर 2024 को भैया दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों प्रत्येक बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भैया दूज बनाती है तथा कुछ ना कुछ मिठाई या गोला या फिर कुछ और मीठा खिलाती है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु साथियों, क्या आपने सोचा है कि हमें अपने भाई को टीका किस चीज का लगाना चाहिए? शायद नहीं सोचा होगा। अधिकतर बहनें रौली चावल का टीका कर देती हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही जानकारी भरी होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यह बताएंगे कि हमें अपने भाई को किस चीज का टीका करना चाहिए, हमें अपने भाई के माथे पर किस चीज का टीका करना चाहिए, जिससे कि हमारे भाई के जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही हो दूर हो जाए, या कोई संकट आ रहा हो वह भी दूर हो जाए, और हमारे भाई के जीवन में कोई परेशानी ना आए, हमारा भाई दीर्घायु हो जाए। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों इस बार 3 नवंबर 2024 को भाई दूज का पर्व है, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यह पर्व जो हम मनाते हैं, उसकी खास बात यह है कि शादीशुदा बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, या जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वह अपने भाई के पास रहती हैं अपने घर, और अपने भाई को तिलक करने के बाद रक्षा सूत्र बांधती है। दोस्तों इस तिलक का बहुत बड़ा महत्व है, साथ ही साथ रक्षा सूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक बहन चाहती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे तथा उसका भाई हमेशा दीर्घायु रहे, और हर भाई चाहता है कि उसकी बहन और उसके बीच में प्यार बना रहे। तो दोस्तों प्रत्येक स्त्री को या प्रत्येक लड़की को अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हुए अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए तथा अपने भाई को टीका करना चाहिए। दोस्तों यह जो पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या के बाद दूसरे दिन मनाया जाता है, इसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। दोस्तों इस बार यम द्वितीया तिथि 2 नवंबर को रात को 8:21 से प्रारंभ हो रही है, और यह 3 नवंबर को रात्रि 10:07 तक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इस कारण यह त्योहार 2 नवंबर को नहीं बल्कि 3 नवंबर को मनाया जाएगा। साथियों शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, शास्त्रों में चंदन के बारे में बताया गया है कि चंदनम तो महत् पुण्यम पवित्रम पाप नासन आपदा हरत नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है तो चंदनम तो महत् पुण्यम, चंदन जो लगाता है वह विशेष महान पुण्य का कार्य करता है और पुण्यकारी होता है। चंदनम तो महत् पुण्यम पवित्रम पाप नासन, चंदन व्यक्ति को पवित्र करता है और उसके पाप को नाश करता है। आपदा हरति नित्यम, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा यदि आती है तो आपदा हरत नित्यम, नित्य प्रतिदिन उसकी आपदा का चंदन हरण करता है। वह व्यक्ति जो कार्य करता है, जो चंदन को धारण करता है, वह चंदन उस व्यक्ति को पवित्र बनाता है और उसके पापों को नष्ट करता है। आपदा हरति नित्यम, नित्य आपदा जो उसके जीवन में आती उसका हरण करता है। लक्ष्मी तिथि सर्वदा, और लक्ष्मी सदैव जो है उसके जीवन में वास करती है, तो इसलिए चंदन लगाते हैं। और कलावा का मतलब होता है रक्षा सूत्र, जो आपके कलाई में कलावा बहन बांधती है उसको कहते हैं रक्षा की। हमारे जीवन में आपदा आ रही किसी भी प्रकार से जो विघ्न है, किसी भी प्रकार से हारी बीमारी आदि चीजें जो हो रही हैं, उससे हमारी रक्षा हो, तो रक्षा सूत्र वही व्यक्ति बांधता है जो आपको आशीष दे सकता है,
जो आपके लिए दुआएं और कामना कर सकता है कि भाई बहन के कलाई पर रक्षा बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और अपने भाभी के लिए कामना करती है कि उसका सौभाग्य अखंड रहे, वह सौभाग्यवती हो। तो इस तरह से यह जो है पर्व मनाया जाता है और वहाँ पर वरदान देता है यमराज उन व्यक्तियों को कि जो आज के दिन अपने बहन के यहाँ जाकर के रक्षा सूत्र बंधते हैं, उनसे तिलक कराते हैं, उनके यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, वह व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं आती है, वह अकाल मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। तो यह पर्व जो भाई दूज का है, बहन भाई के स्नेह और प्यार का है। भाइयों को अपने बहन के यहाँ जाना चाहिए या फिर बहन को भाइयों के यहाँ जाना चाहिए। खाने का मतलब यह है कि भाई बहन एक जगह अपने घर या अपनी बहन के घर या भाई के घर मिल जाए और बहन भाई को तिलक करने के बाद रक्षा सूत्र बांध दें और भाई इसके बाद में अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दे और बहन भाई के घर पर या फिर भाई बहन के घर पर दोनों कुछ मीठा खाएं। भैया भोजन ग्रहण करें। अच्छा करने से उसे बहन का भाई अकाल मृत्यु से बच जाता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है तथा उसे यदि कोई बीमारी लगी है रहेगी खत्म हो जाती है। मैं मतलब यह है कि वह अपना भाई को खुश रखने के लिए कामना करती है और उसका भाई भी खुश रहता है। यह त्योहार हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से बनाना चाहिए। तो साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई बहन अपने भाई का कुमकुम या होली से टीका करती है तो उसमें थोड़ा सा चंदन अवश्य मिल ले। अच्छा, तो यह होगा कि आप लाल चंदन का या फिर सफेद चंदन का टीका करें। परंतु दोस्तों, यदि आप काम को या रौली का टीका करते हैं तो उसमें आप चंदन जरूर मिला लें। इससे आपके भाई को बहुत फायदा होगा, इससे आपकी मुराद पूरी होगी और आपके भाई को हर दुख संकट से यह चंदन बचा के रखेगा। पिछले साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, मिलते हैं कि अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।